तो याद है ना क्या पढ़ रहे थे हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड सब कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा मेथड कर रहे थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे थे। तो शायद कितने क्वेश्चन बचे हुए थे, ये 2 क्वेश्चन बचे हुए थे, ठीक है। तो इसमें क्या करना था याद है, इक्वेशन बनानी है और क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। एक कोच है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस इक्वेशन बनाने के लिए आपकी हेल्प करता हूँ, ठीक है। इसने 7 बैट खरीदे हैं और 6 बॉल खरीदी, ऐसे रफली लिख रहा हूँ। कितने कॉस्ट पड़ रही, ठीक है। सी लड़की है, कोच याद रखना। 3 बैट उसने खरीदे हैं, 5 बॉल खरीदे इतने में। तो इसकी आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है, उसको फाइंड करना है। तो लेट कर लो क्या, हाँ, ईच बैट यानी 1 बैट का कॉस्ट कितना ले लिया मैंने, सीपी ऑफ 1 बैट लिख लेना एक्स, ठीक है। और 1 बॉल का कॉस्ट प्राइस कितना लिख लेना आप, वाई लिख लेना। तो 7 बैट, एक बैट कितने का, एक्स का, तो 7 बैट कितने के होंगे, 7x। और एक बॉल है आपकी वाई, तो 6 बॉल कितनी होगी, 6 बॉल। टोटल कितने रुपए का हो गया, इतने रुपए का। तो ये बन गई हमारी पहली क्वेश्चन। दूसरा, बाद में उसने 3 क्या खरीदे हैं, बैट खरीदे हैं और 5 बॉल खरीदी है। तो ये बन गई 2 इक्वेशन। फटाफट इसको सॉल्व करके मुझे बताइए कितना बैट कितनी बॉल, फटाफट। इजी है, कर लिया होगा मेरे हिसाब से। जिसने नहीं किया वो देख ले भाई, किसी से भी एक्स या वाई की वैल्यू बनाई है और किसी तो मैं चलो सही बना रहा हूँ। ये देखो मैंने एक्स वाई को इधर फेंक दिया, ठीक है। और एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, इनटू की चीज इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब इसको कहाँ पुट कर देना है, इस एक्स की जगह पुट कर देना है। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, वो आपका काम है, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस 5y इक्वल टू कितना, 750। अब एलसीएम ले लो आप, ठीक है। बिना एलसीएम लिए आप क्या नहीं कर सकते, उसको उधर नहीं फेंक सकते। इसको एलसीएम में दिक्कत है तो इसकी प्रैक्टिस करें वही पहले। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, चेक कर लेना गलत तो नहीं कर रहा। 7 5 जा कितना हो जाएगा, 35। इस 7 को यहाँ इंटू कर देना। क्या 7, हाँ क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइए। 35 में से 18 गया तो कितना बचा, 17y। इससे इसको मल्टीप्लाई किया होगा तो क्या आया होगा, 707 7 5 जा 35, 7 7 49, 50 51 52, 7 7 8 9 10 11 12। यही आया क्या, चेक कर लेना। इसको इससे माइनस किया तो क्या आएगा, अरे किसी ने किया नहीं क्या, जल्दी बताओ। अभी तो बोल रहे थे सबने कर लिया, क्या आएगा माइनस करने पे। तो पहले चेक भी कर लेना सही है कि नहीं। हाँ 850 बता रही है। फिर ये 17 से डिवाइड हो जाएगा, कितने जा, 5 टाइम। तो लीजिए y की वैल्यू कितनी आ गई, 50। यानी एक बॉल 50 रुपए की है।
तो y की निकालनी है तो देख लो किसमें पुट करोगे, इसमें पुट करोगे, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू पुट करनी है, मतलब निकालनी है आपको। फाइव सिक्स जा कितना, सही है, चेक कर लेना। तो बस लास्ट में स्टेटमेंट लिख दीजिए, कॉस्ट ऑफ क्या वन बैट कितने का हो गया आपका 500 रुपीज का, और वन बॉल कितने का हो गया 50 रुपीज। तो ऐसे करते हैं, जिसने नहीं सीखा सीख लीजिएगा इसको फटाफट। ध्यान देना, हो सकता है आप में से कई लोग ये कर ना पाए हो, ठीक है। तो क्वेश्चन है टैक्सी चार्ज इन अ सिटी, एक टैक्सी है, तो कुछ ऐसे ही होती है टैक्सी शायद, ठीक है, ऐसा करके बना लीजिए टैक्सी। तो इस टैक्सी का जो चार्ज है वो क्या है, ध्यान से देखिए, टैक्सी चार्ज इन द सिटी, ठीक है, और फिक्स चार्ज टुगेदर विथ चार्ज विथ डिस्टेंस कवर्ड। इस लाइन को पहले समझो, अगर आप इस कार को हायर करते हो तो इसका फिक्स चार्ज तो तुमको देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ में जितना डिस्टेंस चलवाओगे उसका चार्ज भी देना पड़ेगा। यानी बुक करते ही इसका एक फिक्स चार्ज प्लस आप कितने किलोमीटर चलवा रहे हो उसका भी क्या लगेगा, चार्ज लगेगा आपका, ठीक है। तो फॉर ए डिस्टेंस किसी ने किया, इसको ध्यान मेरी तरफ इधर, किसी ने हायर किया 10 किलोमीटर के लिए, तो उसको कितने का पड़ा, चार्ज कितना देना पड़ा, दो केस है याद रखना, 105 रुपए चार्ज पड़ गया। किसी और बंदे ने उसको हायर किया कितने किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर के लिए, तो उसको पड़ा है कितना 155 रुपीस उसको चार्ज पड़ गया। तो बताइए फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो तो बाद में हम कर ही लेंगे, ठीक है, बाद में आपको 25 किलोमीटर का चार्ज बताना। तो ये था पूरा सिचुएशन, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देखिए, क्वेश्चन समझ गया ना सब। तो दो केस है यहाँ पे, दो केस तो हमेशा ही रहेंगे इसमें। तो लेट कर लेता हूं मैं सबसे पहले, क्या निकालना है, लेट करते हैं फिक्स चार्ज कितना है भाई, वो है x रुपीस, और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है भाई, लेट कर लेते हैं, ठीक है, ये भी लेट है। अब ध्यान देना, ठीक है, इसने टैक्सी 10 किलोमीटर के लिए हायर की, तुम चाहे क्या बोलते हैं टैक्सी को चलवाओ चाहे ना चलवाओ, कितने रुपए वो लेगा आपसे, x लेगा। फिर पर किलोमीटर का कितना ले रहा है, y रुपीस। जैसे कि 1 किलोमीटर का 5 रुपए, तो 10 किलोमीटर चलवाओगे तो कितने रुपए लगेंगे, हाँ 10 ही लगेंगे। 1 किलोमीटर का 5 रुपए, 10 किलोमीटर चलवाना है तो क्या करोगे, कितने रुपए लगेंगे, 25 सस्ता पड़ेगा, 50। 1 किलोमीटर का 5, 10 का कितना हुआ, 5 10 50। तो 1 किलोमीटर का कितना हुआ y, तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया 10y, सही है ना। टोटल कितने रुपए इसने दिए थे पहले वाले केस में, 105। ये थी पहली इक्वेशन। जो दूसरा बंदा वो भी, उससे भी हम फिक्स चार्ज लेंगे x रुपए, पर उसने कितने किलोमीटर चलवाया आपसे, 15 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का y रुपीस, तो 15 का कितना 15y। टोटल कितने रुपए लग रहे हैं आपके, जल्दी सॉल्व करके आप फिक्स चार्ज और ये भी बताइए फटाफट 2 मिनट में। कर लिया या करके दिखाऊं, कोई है ऐसा हमारा बच्चा, तो ट्राई करना, नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है। कर लिया आपने, करना ट्राई, ठीक है, आराम से नोट कर लो इस इक्वेशन को, आराम से करना ठंडे दिमाग से, अगर नहीं कर पाई। फिर आता है अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले फील करना फिर करना। एक फ्रैक्शन है, बचपन से पढ़ रहे हो, फ्रैक्शन तो इसी फॉर्म में होता है p/q या r/s, जो लिखना है। एक फ्रैक्शन है आपके पास में, ठीक है, वो बिकम मतलब हो जाता है, कितना हो जाता है 9/11। कब, अगर 2 हम किस में ऐड कर दें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर किसे कहते हैं, ऊपर वाले को, डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, नीचे वाले।
तो अगर हम इसमें दो दो जोड़ दें तो फ्रैक्शन ये बन जाता है, ठीक है। तो अभी तो मैं लेट वेट नहीं कर रहा, या चलो कर ही लेते हैं, ठीक है। लेट कर लेता हूं मैं न्यूमरेटर को कितना, x, और डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं कितना, जरूरी नहीं एक्स वाई लेना, कखा का भी ले सकते हैं, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीक्यू, एटीक्यू क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने बोला अगर मैं दोनों में दो दो जोड़ दूं तो मेरा फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9/11 हो जाएगा। अब इसको आप क्या कर लीजिए, क्रॉस कर लीजिए भाई, मतलब अपने उस फॉर्म में लेके आइए, इक्वेशन को उस फॉर्म में लेके आइए। पता ना किस फॉर्म में बात कर रहा हूं मैं, इस फॉर्म में बात कर रहा हूं। तो कैसे करेंगे, इसको इधर क्रॉस कर दो, इसको यहां क्रॉस कर दो, ठीक। इस y वाले को इधर लाए तो माइनस में हो गया, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, माइनस, ये बन गई आपकी इक्वेशन। ऐसे ही आपको बीच में हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला छोटा हो गया ज्यादा ही। अब क्या कह रहा है दूसरा केस, क्या कह रहा है, इफ 3 एडेड बोथ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इस बार 3 ऐड करवा रहे हैं, तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है 5/6, फिर वही इसको इधर इसको इधर, ये 6x हो जाएगा, 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, 5 5 5 6 जा 15, इसको इधर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इधर ले आइए 5 5 हो जाएगा, 15 माइनस 18 कर दीजिए, 15 माइनस 18 करेंगे कितना आएगा -3। ये वाली सेकंड इक्वेशन जल्दी से सॉल्व करके बताइए, पर x y मिलेगा तो वो आंसर नहीं आपका पता है ना, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है हमारा किस फॉर्म में, किस फॉर्म, एक्स वाई निकालने के बाद आपको उसमें पुट करना मिलेगा, क्योंकि एक्स का न्यूमरेटर वाई का डिनोमिनेटर, और इसको फ्रैक्शन चाहिए, फ्रैक्शन, और बच्चे क्या एक्स और वाई निकाल के छोड़ दो, इस फ्रैक्शन को ही निकाल के रखो। अभी तक
ध्यान दीजिए, उधर कोई प्रॉब्लम है क्या? क्यों बातें हो रही हैं? सबसे पहले क्वेश्चन को फील करिए, अपने आप हो जाएगा। शांत रहो। 5 year hence द एज ऑफ जैकब, एक जैकब बना लेते हैं, बोर्ड मत बना देना, ठीक है? मेरा मान लो जैकब, ठीक है? तो इसके बारे में बात करते हैं। 5 year hence, ठीक है? अब हिंस कई बच्चों को दिक्कत होती है, इसमें ग्रामर पे जाएगी, ठीक है? हिंस विल बी से काफी कुछ पता चल रहा है, यानी आगे की बात कर रहा है, फ्यूचर टेंस से, ठीक है? ये लिखा है 5 साल बाद एज ऑफ जगह 3 times ग्रेटर हिज सन, इसका एक सन भी बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो इसका दाढ़ी बना दे, तो ये सन है, देखो, ठीक है? रोहित हो रहा है और क्या, ये इसका सन है, ठीक है? ये जैकब है, उसका सन है। तो ये बोल रहा है 5 year hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। तो यहां सबसे पहले आप फील करिए किसको किससे कंपेयर किया जा रहा है, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है? जैकब की एज को किससे कंपेयर किया जा रहा है? सन की एज से किया जा रहा है, ठीक है? तो पहली सिचुएशन तो यही बनाते हैं, तो किसकी एक्स लोगे, किसके वाई लोगे? आप लेट करोगे, तो लेट कर लेते हैं इसकी प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज है एक्स, और इसकी प्रेजेंट एज कितनी है? वाई। तो लिख लेते हैं, लेट कर ही लेते हैं ठीक से, लेट प्रेजेंट एज ऑफ क्या? जैकब इज एक्स ईयर्स, ठीक है? लेट कर लिया प्रेजेंट एज किसका? हिज सन इज कितना है? वाई ईयर का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, उसने क्या बोला है? उसने क्या बोला है? एज ऑफ जैकब 3 times है किसके? सन से। कब? 5 year हिंस। पहले तो 5 year हिंस के बाद दोनों की एज क्या होगी? जैकब की एज क्या हो जाएगी? हम सब की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 5 times हो जाएगी कि +5 होगी? ठीक है, +5। तो कई बच्चों का भी देखा 5x कर रहे हैं, 5x नहीं करना है आपको, ठीक है? क्या करना है? x+5 करना है। हम 5 गुना थोड़ा ना हो जाएंगे, ठीक है? हम क्या होंगे? 5+ हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है ये बढ़ेंगे तो सन भी बढ़ेंगे, ठीक है? एज ऑफ हिज सन, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? y+5 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीक्यू के हिसाब से कुछ खास बात है। क्या बात है? कि जैकब की जो एज है वो 3 times है किसकी? सन की एज के। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। जैकब की एज 3 गुना है किसके? उसके सन की एज से। तो मैंने क्या कर दिया? जैकब की एज 3 गुना कर दी किससे? उसके सन से, ठीक है? शुरू में नहीं कर सकती हो क्योंकि ये 5 साल बाद का है। ऐसे डायरेक्ट मत कर देना कि x इक्वल टू क्या कर दिया आपने? 3y कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हो। तो पहले यहां से बना लीजिए इसका इक्वेशन। इतना तो कर ही लोगे सब। ये बन गई पहली इक्वेशन। अब अगली सिचुएशन, दूसरा केस। 5 year ago, ठीक है, वॉस पे ध्यान दो, था की बात हो रही है। तो 5 year ago एज क्या होगी जैकब की? x-5 रही होगी। लड़के की कितनी रही होगी? y-5 रही होगी। ये वाला स्टेटमेंट में हटा रहा हूं तो लिख लेना 5 year ago, ठीक है? एज ऑफ जैकब क्या हो जाएगी? x-5, और एज ऑफ हिज सन कितनी हो जाएगी? y-5। तो वो 7 times हो जाता है अपने सन के। 7 times हो जाता है किससे? अपने सन से। तो मैंने 7 टाइम कर दिया किससे? उसके सन से। अब इसको सॉल्व कर लो। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। जल्दी से बताइए किसकी कितनी एज है फटाफट। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पहले प्रेजेंट एज दोनों की आप लेट कर लीजिए, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करिए। उसने बोला 5 year hence, तो दोनों में 5-5 साल मैंने जोड़ दिए। उसने कहा था वो अपने बेटे के 3 गुना है, तो मैंने 3 गुना कर दिया। फिर बोला है क्या कि यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट थोड़ी खाई है, ठीक है, लिख लेना आप लोग, ठीक है? यहाँ पे क्या है कि 5 year
एगो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले इसकी एज क्या करनी पड़ेगी, 5 साल कम करनी पड़ेगी, इसकी भी 5 साल कम करनी पड़ेगी। लेकिन वो कितने टाइम से, 7 टाइम से, किसके, अपने सन की एज से, तो मैंने यहाँ 7 लगा दिया। बाकी तो सॉल्व करना आपका काम है, आप कर ही सकते हो, जल्दी सॉल्व करिए। एक्स आ गया तो वाई क्यों नहीं आएगा भाई, ये कैसा सवाल, किससे बनाया आपने, एक्स से बनाए हो या वाई से बनाए हो, एक्स की वैल्यू बनाए होगे, इसमें पुट कर दो, इसको ले जाकर माइनस करोगे कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, कोई बोल ही नहीं रहा। 7 में से 3 गया कितना, माइनस से माइनस कट गया, तो प्रेजेंटेज ये किसकी है, सन की है कि जैकब की है, सन की, तो बस उनके निकाल लो पापा की एज। 40 ईयर्स आपके निकल के आ गए, किसकी, जैकब की एज। तो प्लीज स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, ठीक है, इतने ही थे क्वेश्चन, और भी है, बस हो गया। तो ये था कौन सी एक्सरसाइज, 3.2, और ये किस पे बेस थी पूरी की पूरी, सब्स्टिट्यूशन। अब कल बचा हुआ है एलिमिनेशन मेथड, पर खुश मत होइए, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लगाइए, इतने से काम नहीं चलेगा, बार बार बता। तो कल कोशिश करेंगे एलिमिनेशन खत्म करके। और बायो में कहां तक हुआ था याद है, हार्ट से शुरू करना है, ठीक है, ठीक, ठीक है, जाओ रो रो।